नमस्ते, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे नवधा भक्ति क्या है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में नवधा भक्ति का विवरण है। तो आइए जानते हैं कि नवधा भक्ति क्या होती है। तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में नवधा भक्ति का उल्लेख मिलता है। नवधा भक्ति का अर्थ है भक्ति के 9 भेद, 9 प्रकार की भक्ति। मानस में श्री राम द्वारा सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, जिसे नवधा भक्ति कहा गया। पहली नवधा भक्ति सतयुग में प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को बताई थी। दूसरी बार त्रेता में श्री रामचंद्र जी द्वारा सबरी को बताई गई। मानस में नवधा भक्ति के 9 लक्षण या भेद कौन कौन से हैं। पहली नवधा भक्ति है श्रवण, दूसरी कीर्तन, तीसरी स्मरण, चौथी पाद सेवन, पांचवी अर्चन, छठवीं वंदन, सातवीं दास्य, आठवीं सख्य, नौवीं आत्मनिवेदन। ये 9 नवधा भक्ति मानी गई हैं। पहली है श्रवण भक्ति। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। का अर्थ है जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है वो भी भगवान की महिमा सुनता रहता है, अर्थात ईश्वर की महिमा का गुणगान श्रवण करना चाहिए। दूसरा है कीर्तन भक्ति। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथाहा। इसका अर्थ है कलियुग में केवल भगवान के गुणों की महिमा का गान करने से या कीर्तन करने से भवसागर से पार हो जाना चाहिए। भवसागर से पार हो जाते हैं। जो श्री राम के गुणों का गान करता है वो भवसागर से पार हो जाता है। तीसरी है स्मरण भक्ति। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। अर्थात जो मनुष्य भगवान का सुमिरन करता है, श्री राम को याद करने मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। चौथी है पाद सेवन भक्ति। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। ऐसे परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान जी हैं जिन्हें अनेकों प्रकार से प्रभु श्री राम के चरण दबाने का अवसर प्राप्त हुआ है। वे लोग उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। पांचवी है अर्चन भक्ति। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मण को देखकर नम्रता एवं प्रेम सहित झुक जाते हैं, जो लोग श्री राम के चरणों की पूजा नियमित रूप से करते हैं, जो श्री राम पर हृदय से भरोसा करते हैं, तो उनके मन में किसी और पर भरोसा करने की चाहत नहीं रह जाती। अर्थात उन्हें और किसी पर भी भरोसा नहीं रह जाता जो श्री राम पर भरोसा करते हैं। छठवीं है वंदन भक्ति। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जगत जिसु नामो। इसका अर्थ है मैं उन राम के बाल स्वरूप की वंदना करती हूँ जिनका नाम जपने से सभी सिद्धियां सहज रूप से ही प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात भगवान की वंदना करते रहना चाहिए। भगवान की वंदना करने से सभी सिद्धियां सहजता से ही प्राप्त हो जाती हैं। सातवीं है दास्य भक्ति। सेवक सेव्य भाव बिन, भव न तरहि उर्गारि। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारि। मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता, अर्थात भवसागर से पार नहीं पाएंगे। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। भगवान को स्वामी मानकर, स्वयं को सेवक मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। इस भाव के बिना संसार रूपी भवसागर से पार नहीं पाया जा सकता। आठवीं है सख्य भक्ति। ऐ सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। यहाँ पर रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि से कहते हैं, ये सब मेरे सखा हैं जिन्होंने समुद्र पार करने में मेरी मदद की है।
हनुमान जी, अंगद, नल, नील, सुग्रीव आदि को भगवान श्री राम ने अपना सखा बताया है। 9वीं भक्ति है समर्पण भक्ति, आत्मनिवेदन। तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। हे प्रभु श्री राम, आपको छोड़कर जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, उनके मन में सदा विराजमान हो जाइए। जो आपको समर्पित हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब इजी विद्या, लाइक वीडियोस, कमेंट्स बिलो, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर ऑन कर लीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।